जय साईनाथ। आज हम दूसरे अध्याय पर बात करते हैं। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य। किस प्रकार हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा को पावन जीवन गाथा और उनकी मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साई की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है न सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्य आरंभ में क्षमता व साहस। श्री हेमाड पंत के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक से पढ़ नहीं जानता, न ही उनकी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुण मैं फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय से ही जगजस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण कर लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा को संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शक संवत 1700 में कवि महिपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगढ़ु की सेवा स्वीकृत हुई। महिपति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत तथा संत लीलामृत। दासगढ़ु ने केवल 2 काव्य रचे, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर और रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इनकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगढ़ु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीन दास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा स्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक और ग्रंथ साईं सचरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी
उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनोनुकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा के चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया।